बच्चे को जो टीचर होते रटाते हैं कि भाई इस तरीके से ऐसे कर लो, रटना नहीं है भाई। पढ़ाई कर, एक जगह बैठ, ढंग से चेयर टेबल लगा के और पेन पेपर काले करना स्टार्ट कर दे भाई। आप अगर बैठ सकते हो टेबल चेयर पे पढ़ने के लिए तो आपके लिए कोई भी प्लानिंग सबसे बढ़िया प्लानिंग होती है भाई। तगड़े कंसेप्ट लेके आ रहा हूं यूट्यूब पे आपके लिए भाई साहब। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आया, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। बस इतना सफिशिएंट लिमिटेड काम करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे हमेशा की तरह और मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे हमेशा की तरह। और आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं इंटीग्रेशन का बाप कंसेप्ट। लिटरली ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट होता है क्योंकि इस क्वेश्चन ये जो कंसेप्ट है या जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस लिख के लेके आया हूं। ये दोनों क्वेश्चन है होते इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, लेकिन क्वेश्चन आपको दिखते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये दोनों देखो, ये कंसेप्ट ये इंडेफिनिट के लिए उस इंडेफिनिट के लिए इंपॉर्टेंट है ये बेटा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी मिसलिनियस पे दो सवाल दे रखे हैं और आप पहचान लेना कि जिनके डिनोमिनेटर में क्या है sin 2x। मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो क्वेश्चन नंबर 28 देखें और क्वेश्चन नंबर 30 देखें, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लग रहा होता है और बच्चे को जो टीचर होते रटाते हैं कि भाई इस तरीके से ऐसे कर लो, रटना नहीं है भाई। पहचान ही है, पहचान पे भी चर्चा करेंगे, पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरे तगड़े तरीके से नेक्स्ट लेवल से समझाऊंगा इस कंसेप्ट को मैं आपको, ठीक है भाई। बिल्कुल आप तगड़े तरीके से कमर कस लो क्योंकि डेट शीट आपकी आ गई आपकी बोर्ड एग्जाम की। अब छोटे भाई बिल्कुल टाइम नहीं है, जो भी प्लानिंग करनी है भाई साहब, वो फालतू की चीजें होती हैं कि भाई साहब प्लानिंग कर रहे हैं, ये चल रहा है, पर डे की प्लानिंग चल रही है कि भाई हफ्ते की प्लानिंग, कुछ नहीं होता भाई। पढ़ाई कर, एक जगह बैठ, ढंग से चेयर टेबल लगा के और पेन पेपर काले करना स्टार्ट कर दे भाई। कोई प्लानिंग नहीं भाई, फालतू लेवल की बातें होती हैं वो, मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये डे प्लानिंग के वीकली प्लानिंग भाई सीधा पॉइंट है। आप अगर बैठ सकते हो टेबल चेयर पे पढ़ने के लिए तो आपके लिए कोई भी प्लानिंग सबसे बढ़िया प्लानिंग होती है भाई। लेकिन आपको बैठना ही नहीं आता पढ़ना टेबल चेयर पे कि भाई 15 मिनट बैठे फिर उठ गए, 10 मिनट बैठे फिर उठ गए, या आधा घंटे बैठे फिर उठ गए। भाई साहब कोई प्लानिंग नहीं है, आप टाइम किल कर रहे हो, आप अपना पूरा समय बर्बाद कर रहे हो। आप फिर एक महीने बाद आपका दिसंबर आ जाएगा, फिर आपसे कोई अलग वीडियो देख डालोगे कि भैया एक महीने की प्लानिंग। भाई साहब मेरे भाई, छोटे भाई, इन सब चीजों से बचो। तगड़े कंसेप्ट लेके आ रहा हूं यूट्यूब पे आपके लिए, पीवाईक्यू अवेलेबल है सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। जाओ, दो ही काम करना, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दो ही चीजें करना। एनसीईआरटी कर लो तगड़े तरीके से, जो पीवाईक्यू मैं आपको करा रहा हूं तगड़े तरीके से कर लो भाई साहब। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। बस इतना सफिशिएंट लिमिटेड काम करना है और इंपैक्टफुल वाला काम करना है भाई, ठीक है। ये सवाल देखते हैं आप बिना समय गवाए। सवाल देखो, सवाल की पहचान क्या है? सवाल की पहचान ये है मेरे छोटे भाई कि जब भी डिनोमिनेटर में sin 2x हो, जब भी डिनोमिनेटर में sin 2x होता है तो स्टार्टिंग कैसे करते, ठीक है। रटना नहीं, समझना है। दोनों क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है, कोई एक समझ जाओगे दूसरा ऑटोमेटिक कर लोगे, ठीक है। कोई एक सवाल मैं आपके सामने करता हूं, दूसरा आप खुद करना, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको बता ही दिया है। मिसलिनियस में केवल दो सवाल हैं, बोर्ड एग्जाम में भर भर के आता भाई सवाल, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन है कि बच्चों को आगे प्रैक्टिस कराई जाए, तो भाई साहब मैं आपके लिए कंसेप्ट लेके आ रहा हूं तगड़ा, इसे देखो समझो। इस सवाल को देखते हैं, sin x माइनस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में sin 2x हो, रूट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर में क्या है sin 2x। तो कैसे यूज करेंगे देखो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, समझाता हूं। जैसे sin x है, ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में लिखा हुआ है sin x माइनस cos x, ठीक है, sin x माइनस cos x। मैं आपसे पूछता हूं कि जो sin x है, सुनना, ये जो sin x है किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? आप सोचो जरा, ये जो sin x है किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? ये सोचोगे आप भैया, ये जो डिफरेंशिएशन हो सकता है sin x वो माइनस cos x का हो सकता है। अभी सोचने वाला काम चल रहा है, सोचना, क्योंकि यहां पर सोचना ज्यादा भाई इस सवाल में। जब ये सवाल आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर में आएगा भाई, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। sin x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? माइनस cos x का। क्लियर है? जरा सोचो किसका भैया? माइनस cos x। और ये cos x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है भैया? ये हो सकता है cos x, सोचो जरा, माइनस cos x sin x का, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो माइनस रहेगा, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x, ठीक है। बस हमें ऐसे ही चलना है, सोच के। ऐसे ही सवाल में आप सोचोगे cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? अगर आपके सामने ऐसे लिखा जाए cos x प्लस sin x, ये जो cos x है किसका डिफरेंशिएशन होता है भैया? sin x का। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। ये प्लस sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है? आप सोचोगे प्लस sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है? आप बोलोगे cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस sin x।
लेकिन यहां तो क्या है प्लस, तो यहां मैं आगे से आगे क्या लगा देता हूं, माइनस लगा देता हूं, क्योंकि जैसे ही आप cos x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सोचने का तरीका ये है भाई, आपको सोचना पड़ेगा कि जो नोमिनेटर में है वो किसका डिफरेंशिएशन है। क्या बात बोली मैंने, सोच जल्दी से भाई, जो नोमिनेटर में बैठा है वो किसका डिफरेंशिएशन बैठा है, आपको ये सोचना है। इस सवाल को आगे बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका, रटना नहीं है कि ये करो या वो करो, आपको सोचना है भाई, लॉजिकली सोचना है कि जो न्यूमरेटर में है किसका डिफरेंशिएशन बैठा है। अब क्वेश्चन के पत्ते बिछाते हैं, क्वेश्चन को धीमे धीमे खोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हल्के हल्के तरीके से खोलते चले आते हैं और एंड आंसर तक पहुंचते हैं भाई। देखो साहब, लेकिन इसके लिए जैसे होता है ना, अपना अपोनेंट होता है, अपना एनिमी होता है, तो पत्ते बिछाते हैं ना, एक चाल फेंक दी क्या कि हमें पॉइंट तो बेसिक तो पता लग गया, क्वेश्चन को ऐसे बनाना। अब बनाएंगे कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी देखो सवाल की, सवाल आपको दे रखा है sin x माइनस cos x, ठीक है, और अंडर रूट क्या है sin 2x, ठीक है, ये सवाल था आपका। हमेशा अब इसमें आपको ये वाली बात याद रखनी है कि आपको, ठीक है, 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में हो ये ध्यान रखना कि 1 ऐड करना और 1 क्या करना है बेटा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? चलिए सर, अगर मैं आपसे बोलूं sin x माइनस cos x, ये ठीक है, इसे आप लिखोगे, इसे दोबारा से स्टेप को कॉपी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 प्लस sin 2x माइनस 1। अब मैंने जो आपसे बोला था कि आपको ये याद रखना है कि जो sin x माइनस cos x है वो किसका डिफरेंशिएशन है, दोबारा समझ सकते हो यहां पे, sin x माइनस cos x, ठीक है, ये जो sin x माइनस cos x किसका डिफरेंशिएशन है। आप बोलोगे sin x किसका था, माइनस cos x का, माइनस cos x का, और ये जो cos x है, ये जो cos x है किसका था, माइनस sin x का। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं बेटा, माइनस कॉमन ले लूं तो ये देखेगा आपको sin x प्लस cos x। तो ये जो ऊपर जो पूरी पार्टी जो बैठी है न्यूमरेटर में, इसकी ये वाली पार्टी, ये किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस ऑफ sin x प्लस cos x का। बात क्लियर है? बस यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको समझना है। देखो अब अंदर ही अंदर क्या करेंगे बेटा, देखो गौर से, sin x माइनस cos x, यहां से देखो, ये बात जानते हो, जरा गौर से देखना भाई, क्या करने वाले हो, ठीक, आपने करा ये जो 1 है, इस 1 को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो 1 होता है आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और भाई इस sin 2x को आप क्या लिख सकते हो, इस sin 2x को लिख सकते हो 2 sin x इंटू cos x माइनस 1, और ये चल रहा है आपका dx, 2 sin x इंटू cos x माइनस 1 चल रहा है dx, ये आपकी sin 2x की आइडेंटिटी है। अब जरा सोच मेरे छोटे भाई, सिंपल पॉइंट है, इसके बाद आपने 1 करा माइनस 1 करा, अब आपको पता लगाया कि ये जो ऊपर है वो इसका डिफरेंशिएशन है, इससे आपने 1 को ऐसे लिखा, ये हमेशा फिक्स कांसेप्ट है जो आपको सीखना है। 1 को आपने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin 2x को 2 sin x इंटू cos x। अब जरा सोचो भाई, अब हम सोचेंगे ये जो है, जो sin x माइनस cos x, ये जो है नीचे भाई, नीचे क्या बन रहा है, नीचे है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन रहा है आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। क्लियर है छोटे भाई? ये क्या बना आपका, अगर गौर से देखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल है, सीखना है, कुछ नहीं चल रहा, नॉर्मली जो अपन सीख के आए बेसिक कैलकुलेशन वही चल रहा है, ठीक है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब जरा एक काम करो, छोटा सा काम करो, अब नीचे से हमेशा, ठीक है, ये जो है sin x प्लस cos x, ये जो है आपका sin x प्लस cos x, आप इसे क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, क्या मान लीजिए, t मानोगे तो मानो फटाफट से बेटा, आप इसे t मानोगे, sin x, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगेगा बेटा, sin x प्लस cos x को आपने क्या माना, t मान तो सही भाई, जैसे एक बार t मानेगा, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x, dx इक्वल टू कितना हो गया, क्लियर है, dt हो गया। अब तू बोलेगा भैया यहाँ तो sin x माइनस cos x है, यहाँ तो sin x माइनस cos x, और मेरा तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद cos x माइनस sin x आया, तो मैंने बेटा टेंशन क्यों ले रहा है, इसमें क्या हो गया, माइनस कॉमन खींच दे, यहां से सब्स्टिट्यूशन ही तो चल रहा है, माइनस कॉमन खींचेगा तो कितना आ जाएगा, sin x माइनस cos x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt, और इस माइनस को यहां भेज दे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में तो हमारे बाएं हाथ का खेल होता है कि इधर उधर भेजना भाई, ठीक है, तो कितना आ गया देख, sin x माइनस cos x आ गया, देख sin x माइनस cos x dx जो है किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया बेटा माइनस dt, सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस dt, और इसे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, t कर लिया भाई, ये चल रहा है माइनस dt अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद क्या है, अबे इसके बाद तो हलुआ सा फॉर्मूला है हमारे सामने जो तुमने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने इसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x² माइनस ए का इंटीग्रेशन। याद है फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था इसका log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा दे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला देखोगे तो इसे लिखोगे, माइनस बाहर ले लिया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये dt हो गया। तो इसे आप लिखोगे क्या? 1/, ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगा दो यहां से बेटा, क्या हो जाएगा? माइनस लॉग टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब टी बराबर आप क्या पुट करोगे? टी बराबर आप ये पुट करने वाले हो, तो कितना आ जाएगा? माइनस लॉग मोड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मोड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में टी बराबर रखोगे तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। दैट्स इट। प्लस सी आप अपने घर से लगा देना, ये आपका आंसर आ चुका है। और कुछ नहीं है, थोड़ा और इसे सॉल्व करोगे, माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहां पे ए प्लस बी का आप होल स्क्वायर लगाओगे, तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये -1 रूट के अंदर चल रहा है। गौर से देखोगे ये 1 ये -1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका कितना होता है? 1। तो आंसर देखेगा आपका -1 ऑफ माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अंडर रूट में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है? साइन 2x, ये देखेगा। क्लियर है? तो ये रही इस कंसेप्ट की कहानी, ठीक है, जो आपके अच्छे तरीके से मैंने पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करी। और एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूं सवाल को, क्वेश्चन को दोबारा समझाने का। याद कैसे रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है? जब भी डिनोमिनेटर में sin 2x आ जाए तो 1 ऐड करना, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। फिर आपको यह सोचना है, या पहले आप ये सोच लो कि ऊपर जो बैठा है वो किसका डिफरेंशियल बैठा है, ठीक है, ये करो। इसके बाद पहचाना कि ऊपर किसका डिफरेंशियल है, वो हमने सोचा, थोड़ा सा अलग से आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर में आप 2-3 क्वेश्चन लगाओगे आप, ठीक है। ये सवाल मैंने दिया, ये सवाल आपकी प्रैक्टिस का है, sin x प्लस कॉस एक्स। अब जरा सोचा जाए किसका है, तो वैसे ही आपको चीजें बिछानी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने आप में तगड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। तो चाहो तो इसका दूसरा सवाल में बिल्कुल कराने के लिए तैयार हूं। पहले ये सवाल आप अपना कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को देखें, sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट sin 2x। अब ये सोचा हमने कि sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट sin 2x है, तो sin x प्लस कॉस एक्स किसका डिफरेंशियल होता है? sin x प्लस कॉस एक्स किसका डिफरेंशियल होता है? तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि sin x cos x, पहले ये देखो cos x किसका डिफरेंशियल होता है? आप बोलोगे sin x का, भैया किसका? sin x का। और sin x किसका डिफरेंशियल होता है? माइनस के cos x का। क्लियर है? किसका होता है? माइनस के cos x का। उसी के अकॉर्डिंग हमें कहानी चलनी, उसी के हमें पत्ते बिछाने, उसी के अनुसार भाई, खटाखट खटाखट खटाखट। इधर देखो भाई, सवाल वो कॉपी कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये गया था, ये तो हो गया था। कितना बचा आपके सामने? sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट sin 2x। सेम काम करा, सेम काम करना हमेशा की तरह, 1 ऐड करना, 1 प्लस करना है, 1 ऐड करना है, 1 प्लस करना है, ठीक है। अब जरा सोचना, sin x प्लस कॉस एक्स, इसके बाद यहां नहीं खेलना, इसके साथ नहीं खेलना। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता। सर ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या स्ट्रेटेजी है? बेटा यही तो स्ट्रेटेजी है, आपको इसके अनुसार आपको ये चीज बनानी है इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। पहले सवाल में किसका डिफरेंशियल बना था? ऊपर वाला sin x प्लस कॉस एक्स का, तो वो इससे बन रहा था। यहां ये जो ऊपर बैठा है sin x प्लस कॉस एक्स, ये किसका डिफरेंशियल बैठा है? sin x माइनस कॉस एक्स का। तो ये दोनों ही मिलकर बना सकते हैं। कैसे? वेट कर बेटा, भी कितना आ जाएगा? sin x प्लस कॉस एक्स, और कितना आ जाएगा अंडर रूट में, जरा गौर से देख मेरे छोटे भाई, ये 1 को भी क्या लिखेगा तू? इस 1 को लिखेगा sin x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस sin 2x को क्या लिखेगा? इस sin 2x को लिखेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। इस sin 2x को क्या लिखेगा? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब गौर से देख, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बनी नहीं बनी बात? देख तो सही गौर से, देखता ही तो नहीं है तू, कितनी बनी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात जब बनी बेटा, तो कितना बना? ये बना sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहानी खत्म। तो बिक यही से हम क्या करेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या करेंगे? t। जहां से स्टार्ट कर कहानी वहीं से स्टार्ट हो रही है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या माना? t। साइन एक्स का डिफरेंशियल बेटा कितना होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस से प्लस हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू
dt हो गया मेरे भाई। अब ये कितना हो गया, dx चल रहा है, तो sin x प्लस cos x किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर। लिटरली कितना सिंपल फॉर्मूला होता है आपके सामने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे छोटे लड्डू, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स t अपॉन 1। याद आया फॉर्मूला, dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और t बराबर क्या पुट करेगा, अब तो कुछ नहीं है, t बराबर बेटा क्या पुट करेगा तू, साइन इनवर्स साइन x माइनस cos x प्लस c। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों क्वेश्चन का देखो कंसेप्ट मैंने तगड़े तरीके से आपको समझाया है, तरीका भी समझाया कि कैसे आपको आगे के पत्ते बिछाने हैं। ठीक है, ये आपका साइन वर्स है, यहां माइनस है। ठीक है, रटना नहीं है गणित को, अब इस टाइम है चीजों को सीखो, तगड़े तरीके से सीखो। बस 2 पॉइंट मेरे छोटे भाई ध्यान रखने हैं, एग्जाम्स आने हैं तो भाई कोर्स इस तरीके से नहीं घबराना कि भैया कोई पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट मत करो। सीधा आप बैठो, सिटिंग लेवल बढ़ाओ पढ़ने की, डिस्ट्रैक्ट को भाई साइड में रखो, मोबाइल जो भी है भाई साइड में रखो, केवल पढ़ने के लिए करना है भाई। बस इतना आपको 2-3 महीने के लिए काम करना है। ठीक है, इतना कर लीजिए, मैं आपसे 100% बोल रहा हूं, वो आपकी मेहनत ही बताएगी आपको कितने नंबर आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके 70 से ज्यादा आएंगे या 65 से ज्यादा आएंगे, वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल से चीजों को ले रहे हो, किस लेवल से आप चीजों को डाइजेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये रहा 2 कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट भाई बाप कंसेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चे की ढंग से एकदम पेपर को परेशान कर देते हैं अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, मैंने बताया है कि दोनों क्वेश्चन इंडेफिनेट के हैं, बट डेफिनेट में देता भाई ये सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूं तगड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया होगा। बाकी ऐसे कंसेप्ट में आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लेके आता रहूंगा। 3-4 ऐसे फंडाज हैं जो बच्चे को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन तो दे रखे हैं बट नामो निशान नहीं है भाई। ठीक है, उन सारे कंसेप्ट को मैं धीमे धीमे 10-10 15 मिनट में 2-2 वीडियो, एक वीडियो 2-2 या 3-3 क्वेश्चंस लेके पूरे खत्म कर दूंगा। ठीक है, PYQ अवेलेबल है वीडियो पे भैया, वो आप अच्छे से कर लीजिए। और दूसरी बात भाई साहब, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा मेरे छोटे भाई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो। आग लगानी है, फोड़ के रख देंगे बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।